हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग वेदांत फैशन के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को करेंटली स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, चैनल कैसे क्रिएट करते हैं या ड्रॉ करा जाता है, उसे भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेदांत फैशन का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई महीनों से एक स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड के अंदर है और ये बेयर कंसोलिडेशन फेज के तरह यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आता ही गया है और करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ पे रुक गया है या यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट के आसपास आके ये करेंटली फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट कहते हैं, इसे हम लोग थोड़ा समझने वाले हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसे भी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल वे में एक मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट वो होता है जहां पे बहुत सारा ट्रेंड लाइन आके एक साथ जुड़ता है या वहां पे आके एक साथ कनेक्ट होता है। तो अगर इस स्टॉक का हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो लॉन्ग टर्म का आप यहाँ पे ब्लू कलर का एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो धीरे धीरे यहाँ पे आके इसे क्रॉस किया है, ये वाला ब्लू लाइन। तो उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज के आसपास आके ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस कर रहा है और उसके साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जब गिर रहा था तो यहाँ तक आके लास्ट कंसोलिडेट किया था, उसके बाद यहाँ से बाउंस किया था। तो ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पॉइंट या पिवोट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्रॉस कर रहा है और कंपनी का शेयर प्राइस लास्ट डे को यहाँ तक आके ही बाउंस करने की कोशिश किया था। आप नीचे देख सकते हैं कैंडल का कितना बड़ा ट्रेल था। तो अगर कोई मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट होता है तो वहां का एक्चुअली फंडा क्या होता है, देखिए एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिए टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में कि जब भी कोई भी स्टॉक का किसी भी कैंडल कहीं पे जाके रुकता है या क्लोज होता है वो उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट होता है और उसी जगह से कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा पुल बैक करता है तो वो एक कैंडल के अंदर हो या मल्टीपल कैंडल की तरह वो फॉर्म करता हो। इसे सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए एक वन डे का कैंडल है तो वन डे के कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं यहां से यहां तक उसका मूव गया है, मगर जब इसे आप 5 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे तो देखेंगे 5 मिनट्स का कैंडल कुछ इस तरीके से फ्लोट करता गया है, उसके बाद ही इस तरीके का कैंडल बना है वन डे के चार्ट में। तो इसका सिंपली मतलब है 5 मिनट्स के चार्ट में मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे काम कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे एक कैंडल के अंदर मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है और कैंडल का क्लोज, ओपन, हाई, लो जहाँ पे होता है वो हर एक पॉइंट एक हो सकता है सपोर्ट पॉइंट हो या हो सकता है एक वहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट हो। तो यहाँ पे हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट के अंदर जब कोई स्टॉक पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा पुल बैक करता है। अगर वो बुल ट्रेंड में जा रहा था तो वो पुल बैक करेगा नीचे की तरफ, बेयर की तरफ, और अगर वो बेयर ट्रेंड में जा रहा था तो वो पुल बैक करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट है तो यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पिछले कई टाइम से क्या हो रहा था, गिर रहा था। तो यहाँ पे इसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए, किधर, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या इसका कोई एविडेंस है कि इसी पॉइंट के आसपास आके कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है? तो देखिए मल्टीपल यहाँ पे एविडेंस मौजूद है, तो मैं उसको थोड़ा आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ। तो अगर इस चैनल को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए, ये नीचे को हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन, ऊपर को हम कहते हैं यहाँ पे चैनल लाइन। तो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है वो जहां जहां से क्रॉस किया है, देखिए अब शेयर का प्राइस वहां तक आया है, आके फिर से बाउंस किया है और ये जो चैनल लाइन है, चैनल लाइन तक जब भी प्राइस गया था वहां पे जाके फिर से बाउंस किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे भी था। तो यहाँ तक जब शेयर का प्राइस आया, कुछ देर के लिए बाउंस
किया, यहाँ पे जब शेयर का प्राइस आया यहाँ से भी बाउंस किया, यहाँ पर जब शेयर का प्राइस आया तो यहाँ से भी बाउंस किया, यहाँ पे जब शेयर का प्राइस आया यहाँ से भी बाउंस किया, और उससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है जब भी कोई सपोर्ट पॉइंट के आसपास कोई भी शेयर का प्राइस आता है वो बाउंस करता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, सर जो सपोर्ट पॉइंट होता है वो क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन होता है? देखिए, एक सपोर्ट पॉइंट सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर वहां पे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बोलिंगर बैंड के अंदर 20 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ये भी एक तरीके से सपोर्ट हो जाता है। देखिए, जब भी ये शेयर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आता है यहाँ से भी बाउंस करता है, यहाँ पे जब आया था यहाँ पे भी बाउंस कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का सपोर्ट पॉइंट होता है या रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। जब कंपनी का शेयर प्राइस इसके नीचे यानी इस मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब इसका शेयर प्राइस ऊपर होता है और ये मूविंग एवरेज नीचे होता है तो ये इसका सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा, ये जो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन और एक ड्रॉ किए हैं वो ये एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। उसके साथ साथ अगर कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाता है, नीचे वाला सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइप का मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे चैनल को एक्चुअली ड्रॉ किया जाता है, और भी डिटेल में समझेंगे। मगर इस वीडियो के अंदर आप सिंपली ये समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट का जब हाई, मान लीजिए ये एक बुल ट्रेंड है, तो बुल ट्रेंड का जो स्विंग हाई होता है, यहाँ पे स्विंग हाई इसका ये है, यहाँ पे इसका ए है और यहाँ पे इसका ए है, तो इस तीनों को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये इसका यहाँ पे चैनल लाइन बन जाता है, और यहाँ पे नीचे का अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये इसका ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो इसी के अंदर इसको फ्लोट करना चाहिए। जब इसको क्रॉस करके थोड़ा ऊपर जाएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे पुल बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है। और जब ये नीचे क्रॉस करके जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि यहाँ पे जाने की कोशिश किया है, देखिए उससे पहले ये और नीचे जाए, ये शेयर को फिर से ऊपर ढकेल दिया है, तो यहाँ पे बायर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही टाइप से ये चैनल काम करता है। तो करंट सिचुएशन में अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक का क्या सिचुएशन है, तो देखिए कंपनी के शेयर प्राइस करेंटली मूव होते होते एक मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट के आसपास जब आ गया है तो यहाँ पे चांसेस हाई है इसका शेयर प्राइस बैक करे, और यहाँ पे एक मेजर मूव दे। मेजर मूव कितने तक होता है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास होता है। तो इसका अगर हम लोग प्राइस कैलकुलेट करें तो 1280 के आसपास इसका प्राइस बन रहा है, या 90 के आसपास इसका प्राइस बन रहा है। और नीचे का ये जो सपोर्ट बन रहा है करेंटली 1184 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए यहाँ पे तो होल्ड करने का ही प्रोबेबिलिटी हाई है, और बेचने का तो कोई भी सवाल नहीं है करेंट सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे ज्यादा जाता है तो नीचे 1100 तक के आसपास भी जा सकता है, और यहाँ पे चांसेस हाई है यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे 2-3 कैंडल हम लोगों को वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट ना करके ये कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश करता है तो भी ये यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इस चैनल से बाहर आ गया है, नीचे बाइंग का प्रेशर ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या हम लोगों के लिए एक स्विंग पोजीशन लेना सही होगा? देखिए यहाँ पे स्विंग पोजीशन अभी के लिए लेना सही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस एक फॉलिंग नाइफ की तरह काम कर रहा है, यानी यह बहुत ही क्विकली गिर रहा है। तो यहाँ से जब ये बाउंस बैक करके थोड़ा ऊपर जाएगा, जाके फिर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम लोग यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया था, उसके बाद एक बाउंस किया, बाउंस करने के बाद फिर से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तब एक अच्छा मूव ये कवर कर पाया था। तो ऐसे ही यहाँ पे जब आया है तो थोड़ा देर के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, डबल बॉटम ये क्रिएट करेगा। उसके बाद जब ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस हाई को, इस डबल बॉटम के हाई को तोड़ देगा, तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम लोग यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। उससे पहले अगर लेते हैं तो एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की तरह हो जाएगा, जो काफी रिस्की होता है। तो अभी बात करते हैं इसके करेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो करेंटली इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है करीबन 1184 के आसपास। अगर उसे तोड़ दे तो नेक्स्ट जो इसको सपोर्ट मिलने वाला
है वो 1107 के आसपास, और ऊपर जो इसका करंटली रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 1324 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और हम लोग यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 1212 के आसपास हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मगर एक डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद, यानी ऊपर जाके फिर से नीचे आके फिर जब ये बैक करने की कोशिश करेगा और इस हाई को तोड़ देगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उससे पहले ये काफी रिस्की हो जाता है। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो वेदांत फैशन का फंडामेंटल मॉडरेट पोजीशन पे है, तो ये ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग जानते हैं काफी अच्छा है, तो इस हिसाब से ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक है। तो अगर आप इस तरीके का डिटेल एनालिसिस क्विकली चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं अपना थॉट्स क्विकली यहां पे शेयर करता हूं, क्योंकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सडनली इमर्ज होता है तो उसके बारे में वीडियो में बना नहीं पाता हूं, तो यहां पे मैं शेयर कर देता हूं। और आज ही मॉर्निंग पे जेनसेट टेक के पार्शियल प्रॉफिट लेने के बारे में मैंने यहाँ पे देखिए पोस्ट किया था, और अभी करंटली उसका प्राइस चल रहा है 234.80 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट आपका लेने का टाइम आ गया था, और इसका जो बाय सिग्नल था उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, तो जो उस वीडियो को देखकर इसके अंदर पोजीशन लिए थे उसको करेंटली 10 to 15 रुपीज के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा, और अभी पार्शियल प्रॉफिट लेने का टाइम भी आ गया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर जो मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट, चैनल का कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है, या आप किसी नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी कंपनी का स्टॉक को एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।